हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज हम समझने वाले हैं फोर्थ नंबर के एक्सटेट को, जो कि हमारी बुक विस्तार से लिया गया है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सटेट को डिटेल में समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को समझेंगे, जो कि आपको इजिली तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, इस एक्सटेट की स्टार्टिंग होती है, द इंजर्ड मैन वॉज एन अमेरिकन। तो देखिए, पहले इस लाइन को एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है द एनिमी से लिया गया है। मतलब ये जो एक्सटेट है द एनिमी चैप्टर से लिया गया है। इसको ऑलरेडी आपने रीड कर लिया होगा, तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी पता होगी। क्या कुछ स्टोरी यहाँ पर बताई गई है डॉक्टर सदाव के बारे में। फिलहाल हम इस एक्सटेट को रीड करते हैं। द इंजर्ड मैन वॉज अमेरिकन। घायल व्यक्ति एक अमेरिकी था। मतलब घायल व्यक्ति जो था वो एक अमेरिका का रहने वाला था, वो अमेरिकन था। तो बच्चों याद रखिएगा कौन था, वो अमेरिकन था। यहाँ पर ये जो वर्ड आया इंजर्ड, इंजर्ड मतलब होता है घायल। तो ओवरऑल ये जो सेंटेंस है, द इंजर्ड मैन वाज एन अमेरिकन, घायल व्यक्ति एक अमेरिकन था, एक अमेरिकी था। ठीक है, इसके बाद आगे हम इसको रीड करते हैं। एज हिज कैप फेल ऑफ, जैसे ही उसकी कैप गिरी, जैसे ही उसकी टोपी गिरी, दे सा हिज वेट येलो कलर्ड हेयर विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दे सा हिज वेट येलो कलर्ड, उन्होंने उसके भीगे हुए और पीले कलर के बाल को देख लिया है, जिन्हें बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं काटा गया था। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो लाइन है, इसका मतलब एक बार मैं आपको डबल से एक्सप्लेन करा देता हूँ। एज हिज कैप फेल ऑफ, जैसे ही उसकी टोपी गिरी, मतलब किसकी टोपी गिरी भाई, इस अमेरिकन की, मतलब जो घायल व्यक्ति था इसकी टोपी गिरी। दे सा हिज वेट येलो कलर्ड हेयर, उन्होंने उसके वेट मतलब होता है भीगे हुए, येलो भीगे हुए पीले कलर के बालों को देख लिया। किसने देख लिया? डॉक्टर सदा और हाना ने देख लिया, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्हीं के बारे में यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, एक्सटेट चल रहा है। इस स्टोरी को आपने डिटेल में रीड किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे ही उसकी टोपी गिरी, उन्होंने उसके भीगे हुए और येलो कलर के बालों को देख लिया, विच हैड नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिनको लंबे समय से नहीं काटा गया था। ठीक है, आगे हम इसको रीड करेंगे। ही वॉज यंग, वे यंग था, मतलब कि ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, ज़्यादा एजेड नहीं था। वो जो इंजर्ड पर्सन था वो यंग था। हिज फेस हैड सच मार्क्स विच इंडिकेटेड दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड। तो उसका चेहरा जो था, उसके चेहरे पर ऐसे मार्क्स मतलब ऐसे निशान थे जो इस चीज़ का इंडिकेट दे रहे थे, इस तरफ इशारा कर रहे थे कि उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, मतलब उसको प्रताड़ित किया गया है। क्या किया गया है? मतलब टॉर्चर किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है। तो वो जो इंजर्ड पर्सन था, तो उसका जो चेहरा था, उस चेहरे पर ऐसे निशान थे जो इस चीज़ का इंडिकेशन दे रहे थे, इस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे थे कि वो व्यक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ही हैड रफ एंड केप्ड येलो कलर्ड बियर्ड, मतलब कि उसकी बिना ढकी, रफ मतलब खुरदुरी, क्या थी भाई? बियर्ड थी, मतलब कि दाढ़ी थी उसकी। ठीक है, कलर्ड दाढ़ी थी। एज ही हैड फेंटेड, चूंकि वे बेहोश था। फेंटेड का मतलब होता है बच्चों बेहोश। चूंकि वो बेहोश था, ही डिड नॉट नो ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सदाव एंड हाना, चूंकि वो प्रेजेंट था, क्योंकि वे फेंटेड था, मतलब कि वो बेहोश था, इसलिए वो हाना और डॉक्टर सदाव की उपस्थिति को नहीं जानता था। मतलब कि यहाँ पर ये जो इंजर्ड पर्सन है, अमेरिकन जो पर्सन है, इसको जो उठा रहे हैं वो कौन उठा रहे हैं? उसको डॉक्टर सदाव और हाना उठा रहे हैं। तो डॉक्टर सदाव जो है, उनकी वाइफ है हाना, ये दोनों ही उसको उठा रहे हैं। तो डॉक्टर सदाव और हाना की उपस्थिति, हाना की प्रेजेंस उस पर्सन को नहीं पता थी, क्योंकि वो फेंटेड था, मतलब कि बेहोश था। ठीक है, आगे हम इसको रीड करेंगे। नाउ सदाव रिमेंबर द वाउंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। अब डॉक्टर सदाव को उसका जख्म याद आया, उसके जख्म के बारे में डॉक्टर सदाव ने सोचा। वाउंड मतलब होता है घाव। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उनकी जो एक्सपर्ट फिंगर थी वो घाव को सर्च करने लगी। मतलब कि वो जो इंजर्ड पर्सन था, मतलब वो तो घायल था, इंजर्ड ही था, तो उसके जो घाव लगा हुआ था उसको सर्च करने लगी डॉक्टर सदाव की फिंगर्स। तो डॉक्टर सदाव उसके घाव को तलाश करने लगे, सर्च करने लगे कि उसके बॉडी में किस पार्ट में जख्म है, किस पार्ट में वो जख्मी है। ठीक है, आगे रीड करेंगे। ब्लड फ्लोड, यहाँ पर देखिए आगे रीड करेंगे। ब्लड फ्लोड फ्रेशली इन हिज टच, तो जैसे ही डॉक्टर सदाव का उसको हाथ लगा तो ब्लड आने लगा। मतलब कहाँ पर हाथ लगा? जहाँ पर उसके जख्म था, यहाँ पर उसके घाव था, वहाँ पर डॉक्टर सदाव ने टच किया तो क्या होने लगा? ब्लड बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन। तो मतलब उसके कहाँ पर घाव लगा हुआ था? ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, मतलब कि उसकी पीठ के लोअर बैक में राइट साइड पे जख्म था। तो डॉक्टर सदाव ने देखा कि अ गन वाउंड, मतलब कि एक बंदूक का निशान। घाव किसका था? बंदूक का घाव था। अगन वाउंड, तो याद रखिएगा किससे वो घायल हुआ था? अगन वाउंड, तो मतलब कि उसको जो घाव था वो एक बंदूक का घाव था, मतलब कि बंदूक की गोली उसको लगी थी। ठीक है, हेड में रीओपन, जो कि रीओपन हो गई, खुल गई, मतलब घाव जो था वो ओपन हो गया,
जख्म उसका उभर गया। ठीक है। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, तो वो जो घाव का निशान था उसको ब्लैक पाउडर से भर दिया गया था, ब्लैक पाउडर से उसको पैक कर दिया गया था। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंटेड टू इट, तो मतलब कि कुछ समय पहले या बहुत समय पहले उसको शूट किया गया था, उस बंदे को गोली मारी गई थी और पूरी तरह से उसको देख रेख नहीं की गई थी, उसको गोली मारी गई थी और पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, उस बंदे के गोली लगी थी। ठीक है। इट वॉज अ बेड चांस दैट द रॉकेट स्ट्रक द वाउंड, तो इट वॉज द बेड चांस, मतलब ये उसका बेड चांस था, ये उसका दुर्भाग्य था कि वो रॉक से, चट्टानों से टकराया था। एक तो उसकी गोली लगी थी और दूसरी बात जो था कि वो चट्टानों की वजह से और भी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, और भी ज़्यादा घायल हो गया था वो अमेरिकन, जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो उसको शूट किया गया था, गोली मारी गई थी और उसको ट्रीट नहीं किया गया था। दूसरी बात यह है कि वो चट्टानों से टकराता आया और चट्टानों से टकराने की वजह से वो और भी ज़्यादा जख्मी हो गया था। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर्स को समझते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंजर्ड मैन। इंजर्ड मैन कौन था? तो भाई अमेरिकन था। राइट आंसर आपका बी वाला होगा, अमेरिकन था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप इसको ध्यान से देखिए, तो स्टार्टिंग में आया अमेरिकन, तो पहला आंसर हमारा क्या होगा? अमेरिकन। ठीक है। सेकंड है, हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो जो मैन था वो घायल कैसे हुआ था? तो बाय गन से हुआ था, मतलब कि उसको शूट किया गया था, उसको गोली मारी गई थी। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हुआ सदाव, तो सदाव कौन थे भाई? सदाव डॉक्टर थे। सी अ डॉक्टर, सोल्जर और फिशरमैन और फार्मर बिल्कुल नहीं थे, अ डॉक्टर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड, तो वो जो घायल व्यक्ति था, घायल व्यक्ति के चेहरा किस तरफ इशारा कर रहा था, उससे क्या पता चल रहा था? दैट ही वॉज इन पेन एंड दैट ही वॉज टॉर्चर, तो ये इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मतलब कि जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। ठीक है। तो ये 4 के आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। तो बच्चों ये था हमारा एक्सट्रैक्ट जो कि द इनेमी चैप्टर से लिया गया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो एक्सट्रैक्ट था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारी दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।